कथा बड़ी विचित्र है, थोड़ी सावधानी बनाएंगे तो आनंद आएगा जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भागवत भगवान की जय। सुख माने होता है तोता, देव माने देवता। सुख से देव हुए हैं जिनका नाम सुखदेव हुआ। तोता से देवता। मनुष्य से राक्षस बन रहा है और पक्षी देवता बन रहा है। वाह! आइए जहां बैठे वहीं रहेंगे। 5 मिनट के लिए आप लोग चलिए गोलोक धाम का दर्शन कीजिए। आज जहां रास बिहारी का मंडल है, नृत्य रास होती है राधा रानी की। महारानी श्री राधा जो गोलोक धाम की मलकिन है, जब अकेली होती हैं तो कृष्ण के वियोग विरह में परेशान रहा करती थी जी। बहुतों की इच्छा और मन में अभिलाषा होती है पशुओं पक्षियों को पालने की। राधा रानी एक तोता पाल रखी है, सोने के पिंजड़े में बंद करके रखती हैं, उसको बढ़िया बढ़िया खिलाती पिलाती है, मधुर मधुर कीर्तन करवाती है। राधा जी का इकलौता शिष्य है तोता, और उससे कीर्तन करा करके गोविंद नाम का गुणानुवाद अपना भी गाती है, अपने चेले से भी गवाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा रानी अपने शिष्य को बढ़िया स्तुति, बढ़िया स्तोत्र संस्कृत में बोलने की भाषा सिखा रखी है। आइए, राधा रानी का शिष्य बड़ा पारंगत है, वेद वेदांत का भी जानकार है, भगवान की स्तुति का माहिर है, खूब कीर्तन करता है। अकेली राधा होती है तो कमरे में पिंजरे से निकाल कर अपने चेले से बातचीत करती है। कौन आ रहा है? अचानक में कमरे में प्रवेश भगवान श्री कृष्ण का होने जा रहा है। राधा रानी अपने चेले से बैठ करके कीर्तन करवा रही थी। आज तक भगवान कृष्ण के नजर में वो चेला नहीं आया था। वो आने वाले होते थे, आहट मिलती तो राधा रानी पिंजरे में बंद करके अंदर देखने नहीं दी। भगवान पहुंच गए द्वार पे और इधर उनके कमरे में बैठी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन करवा रही थी। भगवान खड़े होकर थोड़ी देर दुबक करके सुनी और फिर नहीं रहा गया, बोल पड़े, वाह राधे वाह। राधा रानी चौकी अरे सरकार आ गए, अपने चेले को भी नहीं छुपा पाई, दबे कदम आए, आहट नहीं पाई। तो ये झट से कुछ करना चाहिए कि पिंजरे में बंद करूं। तब तक भगवान प्रवेश करके वाह वाह कहते। चेला तो बहुत बढ़िया पार्वती हो रहा है, ये तो संस्कृत में स्तुति करता है, बड़ा बढ़िया भजन गाता है। गए और बैठे, राधा रानी मुड़कर खड़ी हुई, चेला भी बैठा है, भगवान बैठे। तो राधा रानी के तरफ से सने तोता ने थोड़ा इशारे में पूछा कि कौन है? ऐसे गुरु आप नहीं देखे होंगे जो चेला को कमरा में बंद रखे भगवान से न मिलने दे। अपना गुरु को भगवान के बिना 1 मिनट नहीं रहा है और चेले को भगवान से न मिलने दे, दूर रखे। आइए गौर करेंगे, राधा रानी को पता है कि जिस दिन श्री हरि कृष्ण की नजर इस चेले पर पड़ गई तो ये हमारा साथ छूट जाएगा। जब तक वो नहीं मिलते हैं इसको, तब तक ये मेरे पास बना है जी। और टेढ़े टांग वाले की नजर अगर इसको लग गई तो गया ये दुनिया। वो एक ऐसा है कि जब नजर डाल देगा तो वो व्यक्ति अपना आपा बैठेगा। राधा रानी इसीलिए सशंकित खड़ी है,
तो भगवान बोल पड़े राधे ये शिष्य तुम्हारा बहुत बढ़िया बोलता है, एक बार इससे कीर्तन करवाओ। तो श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे वाह, इस शिष्य को हमें दे दो। राधा रानी को हमें दे। जब बड़े लोग किसी चीज की बखान ज्यादा कर दे तो जान लीजिए अब हमारे द्वारे पर ये चीज नहीं रहने वाली, अब ये ले जाए। भगवान बोले राधे से सबको दे दो। कहा महाराज आपका कहाँ फुर्सत है, पशु पक्षी पालो तो सेवा करनी पड़ती है, समय देनी पड़ती है, आपके पास तो फुर्सत है नहीं, हमारे शिष्य को आप क्या करोगे। कहा तुम दूसरा पता पकड़वा लेना, ये मुझको प्यारा लग रहा है। और राधा फिर बोली कहा महाराज बात तो आपकी सही है, लेकिन हम ये परेशान हैं कि आप इसको करोगे क्या। भगवान बोले राधे तो हमको दे दो तो इसको मैं मृत्यु लोक में भेज दूंगा। हम लोगों के नित्य विहार यहाँ हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन को चुन रहे हैं, हम वहाँ चलेंगे। उसके पहले ये भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा पहुँच करके हम लोगों का, है? तो कितना बढ़िया रहेगा। हम लोग पहुँचने के पहले प्रचार कर देगा। गौर करे राधा रानी बोली महाराज मृत्यु लोक वालों से मेरा विश्वास हट गया है, वहां के लोग तो पक्षी को भी मार कर खा जाते हैं। अरे वहां तो लोग पशु और पक्षियों का वध कर डालते हैं। हमारे शिष्य को मृत्यु लोक में भेजे और कहीं को हुए। भगवान ने कहा कि नहीं राधे देखो, क्योंकि मृत्यु लोक हम लोगों की लीला भूमि बनने जा रही है, तो इनका जाना बहुत जरूरी है। ये आपके शिष्य हैं, मिलकर प्रचार करेंगे, हम इनको भेजेंगे। और राधा रानी के हाथ से उस तोते को अपने हाथ में लेकर के राधे से कहा राधे थोड़ी आंख बंद करो। राधा रानी अपनी आंख बंद की, जब भगवान ने थोड़ी जादू दिखाई, तोते का स्वरूप गायब हो गया और तोते को भगवान ने अंडा बना दिया। ये हमारे हनुमान जी है। हाँ भगवान है ना, वाह भाई अच्छी बात है। हनुमान जी फल फलहार के साथ में शपथली का भगवान की कथा में सुनने के लिए धानेपुर से, और उनकी ओर से कुछ विशेष दक्षिणा हो रही है। भगवान ने तोते को वारी जादू अंडा बना दिया जी, तोता गायब हुआ। राधा रानी बोली महाराज ये क्या। कहा अब इसको भेज देंगे, अब ये जाएगा। राधे ने कहा प्रभु इस अंडे को भेज करके आप, अरे पक्षी चला जाता तो कहीं बच भी सकता था, और ये तो गिर करके तो टूट जाएगा जी। भगवान ने कहा राधे विश्वास तो करनी पड़ेगी कृष्ण, अब अगर विश्वास है तो सिद्धि प्राप्त होगी। वो समय आएगा जब आपका शिष्य अगर बच्चे से अंडा बन सकता है तो अंडे से बच्चा भी बन सकता है। बच्चे से अंडा होते ही है, अंडे से बच्चे होते ही है, इसमें कौन सी बात है। हाँ एक बात है, ब्रह्मा की विधि से हमारे विधान थोड़ा अलग हट करके। ब्रह्मा को मटेरियल की जरूरत पड़ती है। भाई इंजीनियर बहुत बड़ा कारीगर है, कारीगर, लेकिन वो बिना मटेरियल के तो कोई सामान नहीं बना पाएगा। अब कारीगरी तो तब है कि मटेरियल ना दिया जाए और सामान तैयार किया जाए जी। ब्रह्मा जी को 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है तब शरीर का निर्माण करते हैं, और हम जब निर्माण करते हैं तो हमें किसी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपने आप में हो जाते हैं। कोई प्रकट नहीं करता है। दुनिया को ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा को कौन बनाएगा। ब्रह्मा को भगवान ने बनाया। कहा जो दुनिया बनाता है उसको पहले मैंने बनाया। एक कहानी सहज सुभाए आप प्रकट भय विधि न बनाए। कहानी आप प्रकट भय विधि न
गोलोक धाम की चर्चा है, भगवान उस संडे को फेंक रहे हैं गोलोक से। इधर देखिए थोड़ी देर के लिए। अब आप लोग उतर करके गोलोक से चलिए कैलाश पर, थोड़ी संवाद होगी। भगवती सती ने प्रश्न कर दिया शिव जी से, कहा महाराज एक बात बताओ, आप कौन सी ऐसी बूटी पीते हैं, कौन सी ऐसी दवा खाते हैं कि आप महादेव जो के त्यों बने हैं और हमारा बार बार शरीर छूटता रहता है, हमारी शरीर बदलती रहती है। शिव जी ने कहा भवानी मेरे पास एक बूटी है, वो है अमर कथा, और उसी के बल पर हम अजर और अमर हैं, हम महादेव हैं, सब देव हैं। भवानी बोले तो आप हमसे कितना छल कपट कर रहे हैं, वो अमर कथा हमको भी दीजिए, मैं भी आपके साथ अमर होकर के जी सकूं। कहा वो देने की चीज नहीं। कहा फिर? कहा कथा सुननी पड़ती है, कथा सुनने के लिए समय देनी पड़ती है, और तुम्हारे पास ना सुनने का समय है और ना सुन सकती जी। दूसरी कमी आपकी यह है कि दुनिया की सुन सकते हो लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। पत्नियों में कभी कभी ये स्वभाव होता है, उस संसार भर की बात उनके समझ में आएगी और अपने पति से बहस कर बैठेगी। एक बात बताऊं, हमें आपके साथ अच्छा नहीं लगा। वह कहा था वो ठीक है, वह कहीं वो बढ़िया बात हमें, तो हाथ हमें बात नहीं लगी। अब पत्नी अपने पति को इस तरह से अगर कह बैठे तो जीते जी बेचारा। कभी कभी ये कहती है, हाँ ऐसे मुंह पे रोकती हूँ, उंगली उठा के काम करो, तू ना बोला। अब बोलो, और पति ना बोले अगर 15 दिन तक, तब कहा रोक दो। अगर कसम खाए कान पकड़ लेके ना बोला तो आप जी पैबो और रोक के भूत आगे एक काम करो, तू ना बोला। कुछ लोग कहते हैं ये बात नहीं ऐसे यहाँ बच्चे नहीं, इधर बढ़नी बॉर्डर के तरफ नेपाल पार की बात है, बॉर्डर की यहाँ बात नहीं। आप लोग कम महाराज जी हमें कहा ऐसी बात नहीं। जवाब देने में बहुत आगे हैं, पार में बात अच्छा नहीं लगा तो किसकी बात अच्छी लगती है भाई? पत्नी के लिए पति से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई और है? पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वरा, पति साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री पति उत्तमा। पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई देवी देवता तो परमेश्वर है ही नहीं। वही है सब कुछ, वही नारायण है, उसी की प्रसन्नता से तुम्हारी सब कुछ कल्याण है। तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है। तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर पति से प्रतिकूल हो जाओगे तो तुमको कहीं निस्तार नहीं होगा। देवता तुमको धक्का देकर स्वर्ग से गिरा देंगे। पति के प्रतिकूल हो गई, सारा सब कर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने तो भी। ये ध्यान नहीं है, इस पर गौर करना चाहिए। हर पत्नी का काम है। आइए, शिव और सती का संवाद चल रहा है। सती जी का एक स्वभाव था, बड़े बाप की बेटी थी, थोड़ा पढ़ी लिखी थी, राष्ट्रपति की बेटियां थी। शिव जी के साथ विवाह हुआ था। कोई अनपढ़ गंवार अंगूठा टेक थोड़ी न थी। उस समय इनके पिता दक्ष जी प्रजापति थे, जिनको आज राष्ट्रपति कहा जाता है। प्रजापति, ठीक है ना जी? तो क्यों ना अकड़ कर बोले। और शिव जी भी जानते थे, शिव जी जानते थे कि सती कौन है, इसलिए शिव जी हंसकर टाल दिया करते थे। क्या जानते थे? शिव जी को पता है कि आदि शक्ति है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है। शिव जी जानते हैं कि ये भवानी है, तो सती को भी जाननी पड़ेगी कि ये भव है। हम भवानी है तो ये भव है, वो नहीं जान रही कि भव है। तमाम बातें कहा करती थी। ऐसी का परिणाम भयंकर हुआ था, आप जानते हैं। आइए, सती शिव के संवाद को ज्यादा न बढ़ा के हम इतनी जगह पर रोकेंगे कि सती ने प्रश्न किया, आज हमें अमर कथा सुनी। शिव जी ने कहा तो किसी की कुछ नहीं सुनती हो, अमर कथा कैसे सुनूंगी? बोली अमर होने के लिए सुनूंगी, वैसे तो ना सुनती।
अमर होने के लालच में मैं सुन ली। जी शिव जी बोले हम भी धन्य, आप भी धन्य। हम अपने को धन्य मानते हैं जब आप कह रहे हो कि हम कुछ कहो हम सुने। अच्छा, पत्नी अपने पति से अगर कभी कुछ कह देना कि कुछ कहो हम सुने, तो उसको बहुत खुश हो जाना चाहिए कि हम धन्य, हम धन्य हो। चाहे किस्से कहानी सुनाए, बढ़िया बढ़िया बात वो चर्चा सुनानी चाहिए। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की क्रिया तोड़नी समझाई, कल्याण हो जाता है। जिन पत्नियों ने अपने पति के मुख से कथा सुन ली है, तालियां बजाओ, उनका कल्याण होगा, उनके वंश का उद्धार होगा। सती ने कहा हम कथा सुनेंगे। शिव जी गदगद हुए, परंतु एक महिमा है। देखो सती, अमर कथा है, अगर किसी के कान में एक शब्द पड़ गया तो अमर हो जाएगा। अमृत है तो एक बूंद पड़ेगा तो भी अमर हो। तो अमर कथा किसी को सुनने में ना आवे तो हम आपको सुना दें, क्या इसकी जिम्मेदारी आपकी। भगवान शिव ने त्रिशूल को आदेश दिया, कैलाश खाली करवा दो, काफी दूर तक के कामधारी जीव जंतुओं को बाहर खदेड़ दो, हम सती को अमर कथा सुनाएंगे। त्रिशूल ने आज्ञा का पालन किया, कुटिया खाली हुई, टटिया के बगल भवानी बैठी, शिव जी विराजमान हुए कथा कहने के लिए। अमर कथा चालू होने जा रही है। अमर कथा सुनने के लालच, अमर होने के लालच में सती जी बोल पड़ी। शिव जी से बोली महाराज अच्छा पूरी कथा सुनाओ तो कितना दिन लगेगा? शिव जी बोले 9 दिन। सती बोली 9 दिन तो बहुत मुश्किल है बैठ पाना। अच्छा महाराज हमारे लिए कृपा करके ज्यादा मेहनत कर दो, तो कितने दिन में हो सकता है? थोड़ा समय। शिव जी ने कहा तो 9 दिन की कथा को हम अगर रात दिन मेहनत कर दे तो 24 घंटे। 9 दिन की रामायण है और 24 घंटे में ये कहा पाठ करके पूरा किया जाता है। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग 25 घंटा में पूरा कर रहे हैं। हाँ। कुछ पार्टी चली है जो 18 घंटा नहीं बीता थे रामायण पूरा हो गया। कुछ लोग कहा थे हम कान सुन पाए तब से पढ़ते चलाए तो वही मजबूर हुए। कहीं हम हाथ गिन है तब से पढ़े पूरे या पहुंचे 8-10 घंटा अपने ही पढ़ा पड़ा। अच्छा पार्टी बड़ी विचित्र है। शिव जी बोले कि 24 घंटे में सुना सकते हैं। सती जी बोली कि 24 घंटा तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और कम कर दीजिए। 24 घंटा और कम। श्रोता और वक्ता का टाइम हो रहा है, गौर कीजिएगा। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो तय करके कथा कहा था, और अमर कथा भगवान शिव ने बिना तय किए नहीं सुनाई। श्रोता वक्ता के बीच में तो तय होगा ही, बिना तय के कोई बात ही नहीं पाई। सती जैसी श्रोता, शिव जैसे वक्ता, कथा अमर कथा। सती संपूर्ण अमर कथा सुनने की ललायित है, शिव जी सुनाने को भी ललायित है, वक्ता सुनाने को, श्रोता सुनने को, और तय तक भी हो रहा है। तय क्या हुआ? 24 घंटा। सती निवेदन की और कम करो, कहा तो 9 दिन की कथा को हम 9 घंटे में सुना देंगे। सती बोली काम अब बता। शिव जी बहुत प्रसन्न है। 9 घंटे में सुनाने को शिव जी तैयार हुए। 9 दिन की कथा। तब सती जब कथा कहने की बिल्कुल बारी आई, तब सती हाथ जोड़ी एक बार। अच्छा महाराज एक बात है। बोले क्या? कहा 9 घंटा लगातार हम ना जाग पाए अगर, तो आप 3-3 घंटा करके 3 दिन में सुना लो। 3 घंटा आज सुना दो, आगे की 3 घंटा कल, और 3 घंटा परसों, 3 दिन में हम अमर। शिव जी बोले कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम हुआ, जब ये 9 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगी तो इनसे पूछ लेना जरूरी है। ये हो सकता 3 घंटा ना तब सती को नींद बहुत आती थी। कथा होता, कथा में नींद आती है, आती। सती बोली तो शिव जी ने कहा कि देखो सती, हम कथा तब सुनाएंगे जब तुम सुनोगे, क्योंकि अकेली श्रोता हो। श्रोता कोई होता तो 2-4 लोग ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन अकेली हो तो सुनना पड़ेगा। बोले मैं सुनूंगी। कहा जब तक सुनूंगी तब तक हम कहेंगे। हाँ तब तक कहना। कहा तो कैसे पता चले कि आप सुन रही हैं? सती बोली महाराज अब जैसे बताओ। शिव जी बोले कि आपको बीच बीच में ओम बोलते रहे। ओम जैसे हम लोग हाँ कहते हैं ना जी, तो हाँ को संस्कृत में ओम कहा जाता है। ओम कह दीजिए मानो हाँ हो गया। ओम
तो आपको बोलोगे ओम तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सती सुन रही है। और जब आपको नींद आ जाएगी तो आपका बोलना बंद हो जाएगा, मैं वही बंद करूंगा चाहे 1.5 घंटा हुई। तय हो गई जी। ध्यान मगन रस खंड जुग पुनि मन बायती